दोस्तों नमस्ते। जैसा कि हमने कल किया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र किया था और इसके हमने 60 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 61 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इस पहले वाले भाग को आप जरूर देखिए। एग्जाम देने से पहले आपको क्या होगा, एग्जाम का पता चलेगा कि किस पैटर्न से, बदलते हुए पैटर्न पे एग्जाम आया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 61। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? 5, 4, 17 या 9? तो भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष बताए, जबकि इनमें ऑप्शन गलत दिया गया है। तो ये आयोग द्वारा क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया। कौन कौन से होते हैं? सामान्य दोषों की संख्या 11 होती है, वाणी दोष जो बोलने से संबंधित है 4, और अन्य दोष 11। तो भामा ने कुल कितने दोषों का वर्णन किया था? 3। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे में सम्मिलित होकर कुल 11 ही रह गए थे। भारतीय काव्य शास्त्र की जो बुक आती है ना, निशा अग्रवाल की, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो निशा अग्रवाल की बुक आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 62। करुण रस को एकमात्र रस किसने कहा? भरत मुनि ने, भवभूति ने, मम्मट ने या आचार्य विश्वनाथ ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भवभूति ने। करुण रस को एकमात्र रस भवभूति ने माना है। भवभूति ने रस के संदर्भ में करुण रस को प्रधानता देते हुए लिखते हैं कि एको रस है करुण एवं। आचार्यों के अन्य ग्रंथ है, जैसे भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र, भवभूति का है रामचरितम, मम्मट का है काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दृष्टांत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभावना अलंकार। यानी कि बिना कारण के सब काम हो रहे हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा है कारण होने पर भी कार्य न हो, जैसे पानी बिच मीन प्यासी, यानी कि पानी रहते हुए भी मछली प्यासी है। तो यहाँ पे होगा विशेषोक्ति अलंकार, कारण होने पर भी कार्य न होना। असंगति अलंकार की परिभाषा है जब कारण कहीं और हो और कार्य कहीं, तो अन्यत्र हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही देखी नहीं है रीति। 64। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? ऑप्शन ए इंद्रवर्जा, ऑप्शन बी उपेंद्रवर्जा, ऑप्शन सी बसंत तिलका या ऑप्शन डी हर गीतिका? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रवर्जा। दी गई पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इंद्रवर्जा है। इंद्रवर्जा एक वार्णिक छंद है जिसमें 11 वर्णों वाला वार्णिक छंद होता है। यानी कि इंद्रवर्जा कैसा छंद है? वार्णिक। और इसमें कितने वर्ण है? 11, जिसमें तगन, तगन, जगन, गुरु, गुरु का क्रम होता है। तगन तगन आएगा और फिर जगन और फिर गुरु गुरु। उपेंद्रवजा में भी 11 वर्णों वाला वार्णिक छंद है तथा बसंत तिलका में 14 वर्णों का है। उपेंद्रवजा के 11, बसंत तिलका में 14 वर्ण वाले वार्णिक छंद है। और हर गीति का जो है मात्रिक छंद है, इसमें 28 मात्राओं का यह सम्मात्रिक छंद है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक क्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की ये परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय का यह कथन है। दोहा किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक है, विषम मात्रिक, संस्कृत व्रत या अर्धसम? तो दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है, क्योंकि इस छंद में 4 चरण होते हैं।
जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होनी है। यानी कि प्रथम और तृतीय 13-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, और सेकंड और चतुर्थ में होती हैं 11-11 मात्राएं। और दोहे का ठीक विपरीत जो दोहा होता है वो है सोठा। उसमें उल्टा हो जाता है कि पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे यहाँ अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। जहाँ भी अल्प विराम लगा है तो यहाँ पे क्या होता है, रुकना होता है। यति को विराम कहते हैं ठहरना। उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहत सबे लागी, में पुनरोक्ति द्वारा क्या बोध होता है। भाव अपकर्ष का, भाव संधि का, भावोत्कर्ष या भाव सबलता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाव उत्कर्ष का। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक की निम्न पंक्तियां ये, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहत सबे लागी, में पुनरोक्ति द्वारा भाव उत्कर्ष का बोध होता है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय या उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं। साधारण धर्म, वाचक, उपमान या उपमेय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाचक। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय या उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पीपर पात है वो उपमान है, सरिस वाचक शब्द है, और मन क्या हो गया, उपमेय। तो इस तरह से रोमांच किस तरह का अनुभव है, सात्विक, कायिक, आहार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोमांच जो है एक सात्विक अनुभव है। रोमांच सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। अनुभव 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ रस है, दूसरी तरफ स्थायी भाव दिया गया है। अद्भुत रस का है विस्मय, वीर का है उत्साह, रोध का है क्रोध, करुण का है शोक। ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड और बी का फोर, आंसर होगा हमारा थर्ड, सी। अद्भुत जो है विस्मय का है, वीर उत्साह का, रोध क्रोध और करुण शोक। नेक्स्ट है, अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। समास दोष, रस दोष, पद दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस दोष। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना रस दोष है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती हो तो उसे रस दोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधर धरत हरि के परत होठ, दिठी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त में दो है, अलंकार कौन सा, विभावना, विशेषोक्ति है, तद्गुण और तद्गुण। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तद्गुण। प्रस्तुत दोहे में तद्गुण अलंकार है जहाँ कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है। अपना गुण त्याग देती है और दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है, तद्गुण अलंकार होता है। जबकि विभावना अलंकार में कारण के बिना ही कार्य होता है और विशेषोक्ति अलंकार में कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता। चिकर रही मरकट भालू, छलबल करही छही खल छही। पंक्ति में काव्य गुण है, प्रसाद, ओज, माधुर्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ओज। चिकर मरगट भालू छलबल करही छही
जय खल छी जय पंक्ति में ओज गुण है। ओज गुण की परिभाषा चित्त के विस्तार की हेतुभूत दीप्ति ओज गुण कहलाती है। इसमें उत्साह और वीरता का वर्णन किया जाता है। ओज गुण में किसका वर्णन किया जाता है? उत्साह और वीरता का। प्रसाद गुण में ऐसे सरल और सुबोध पद जिनको सुनते ही अर्थ की प्रतीति हो जाए, जो साधारण हो और जिसका अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण कहलाता है। जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वे मुझसे को अपनी पथबाधा बातें। ये यशोधरा कह रही है जब गौतम बुद्ध वन को चले जाते हैं कि हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मैं क्या उन्हें रोकती या उनके पद की बाधा थोड़ी बन पाती। तो यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे अर्थ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया प्रसाद गुण। माधुर्य गुण है कानों को प्रिय लगने वाले। काव्य में माधुर्य गुण होता है जिसमें प्रेम और दाम्पत्य जीवन वर्णन होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई। ऋग्वेद का सही छंदी विच्छेद क्या है? तो इसमें होगा ऋग प्लस वेद, ऑप्शन सी। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो राइट आंसर है उपमा, अर्थगौरव और पद लालित्य। महाकवि माँ को उपमा, अर्थगौरव और पद लालित्य 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किया जाता है। जब उपमा कालिदास्य भारवी अर्थगौरव, यानी कालिदास का जो अलंकार है उपमा है, भारवी का अर्थगौरव, दंडित का है पद लालित्यम और माघे में क्या है, ये तीनों गुण विद्यमान है कि माघ कवि में तीनों गुण माने जाते हैं। 76 का है मद माता में कौन सा समास है? अविभाव्य, कर्मधारय, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो राइट आंसर है अविभाव्य, तत्पुरुष समास। मद में माता, मद माता में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद और उत्तर पद प्रधान होता है। मद माता का विग्रह होगा मद से माता। अन्य उदाहरण है कष्टापन, कष्टों को आपन प्राप्त, सरहात, सहरात, सर से हाथ, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, माधव, लक्ष्मी। अविभाव्य समास का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, यावत, जीवन आदि। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य उपमेय उपमान का भाव प्रकट हो तो उसे काव्य कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, तो पहला पद क्या हो गया विशेषण का और दूसरा पद हो गया संज्ञा। परमेश्वर आदि। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे गाय बैल, भाई बहन और माँ बाप। तो इनमें और आ जाता है बीच में, गाय और बैल, भाई और बहन। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद। अविभाव में प्रथम पद और तत्पुरुष में उत्तर पद, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। पानी पादम का विग्रह है। पानी च पादम च, पानो च पादो च, पानिम च पादम च, पानी च पादो च। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। द्वंद्व समास दोनों के प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। तीनों भेदों का नाम दिया गया। खड़ासन का संधि विच्छेद क्या होगा? षड प्लस आनन, खड़ प्लस आनन, खड़ प्लस आनन और षड़ा प्लस नन। तो राइट आंसर है खड़ प्लस आनन। मगही की उपभाषा की बोली है राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। मगही बिहारी हिंदी की उपभाषा की बोली है। इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी आती है। हिंदी की अन्य उपभाषा एवं बोलियां हैं, जैसे राजस्थानी की उपबोली है जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी के अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 81 एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? सेमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार या ऑस्ट्रो
एशियाटिक परिवार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार है, जबकि सेमेटिक होमेटिक परिवार में कॉकेशियन परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार सभी क्या है, ये असंगत है, गलत है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ब्लूमफील्ड, जेम्स स्पर्सन, सोशियो ग्लीशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोशियो। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाबी। आधुनिक भाषाओं में पंजाबी भाषा का संबंध पैसाची अपभ्रंश से हुआ। बोली उपभाषा उपभ्रंश राजस्थानी की है सोरसेनी, गुजराती की सोरसेनी, बंगाली और बिहारी की मागधी। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। बी है वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। सी है खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरवी है। सही है। तो राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ, ये गलत है। तो इसमें गलत बताना था, तो गलत क्या है? यही है ऑप्शन डी। राजस्थानी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, जिसका सही रूप इस प्रकार होगा। राजस्थानी उपभाषा का विकास सोरसैनी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई थी अर्धमागधी वंश से, मागधी से सोरसैनी या। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मागधी। अर्धमागधी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी की है मैथिली, मगही, भोजपुरी। सोरसैनी के ब्रजभाषा, खड़ी बोली राजस्थानी। ब्राचड़ की है सिंधी, लहदा और पंजाबी। देवनागरी में ए के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, काका कालेलवर या विनोबा भावे ने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। देवनागरी लिपि में ए की 12 खड़ी का सुझाव मानकर बंधुओं द्वारा दिया गया था, किंतु विकल्प न होते हुए भी के कारण इसे काका कालेलकर सही माना गया है, यानी कि काका कालेलकर ने दिया था, क्योंकि इस सुझाव समिति की अध्यक्षता काका कालेलकर द्वारा की गई थी। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या स्वनिक। तो राइट आंसर होगा डी, स्वनिक। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा या मालवी। तो राइट आंसर है बुंदेली। झांसी, जालौन और हमीरपुर में बुंदेली बोली प्रचलित है, जबकि कन्नौजी, इटावा, हरदोई और कानपुर में ब्रजभाषा, मथुरा और आगरा में ब्रजभाषा प्रमुख है। गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमानकालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक। तो ये है भोजपुरी भूतकालिक। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? बंगला, पंजाबी, मराठी या गुजराती। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली भी लिखी जाती है, जबकि पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में और गुजराती गुजराती लिपि में और बंगला बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। 91 कै व्यंजन के विषय में इनमें में से कौन सा सही है? अल्प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ्य, ध्वनि। महाप्राण, घोष, स्पर्शी, कंठ्य, ध्वनि। अल्प्राण, घोष, संघर्षी, तालव्य, ध्वनि। महाप्राण, अघोष, संघर्षी, कंठ्य, ध्वनि। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये कै ध्वनि जो है अल्प्राण है, अघोष है, स्पर्शी और कंठ्य ध्वनि है। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनि है, ये मूर्धन्य उच्छिप्त, तो यही ऑप्शन बी सही है। उच्चारण की दृष्टि से श, श, श व्यंजन किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं?
तो ये हैं ऑप्शन सी, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से श व्यंजन ऊष्म व्यंजन की व्यंजन है, जबकि यह र ल अतंस्त व्यंजन है, और च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजन कौन सा है, तो मूर्धन्य तालव्य, ऑप्शन ए यहाँ दिया गया है ना, तालव्य। उच्चारण की दृष्टि से ये तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन में ये वर्ण आते हैं, च छ छ छ ज झ और ई है। कंठ में है क ख ग घ ड। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण। ओष्ठ्य व्यंजन प फ ब भ म। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, यह नहीं है। यह को क्या माना जाता है, अर्धस्वर भी माना जाता है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैनन ही सो बात। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रिया पदों की संख्या है 7, ऑप्शन सी। क्रिया के पद देख लिए, क्रिया कौन कौन से, यहाँ पे क्रिया कहत माने कहना, नटन माने नकारना, रीझत माने रीझना, खीजत माने खींचना, मिलन माने मिलना, खिलत माने खिलना, लजियात माने लजाना, जबकि एक गौण क्रिया पद है बात करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, मेजपोश, मिठास, सोतेला या सरलता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोतेला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, कौन, कोई, उसने या 10 गुना। तो ऑप्शन डी 10 गुना संख्यावाचक विशेषण है, जबकि कौन और कोई, उसने तीनों सर्वनाम है। कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संज्ञा के भेद के लिए। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश या काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है समदर्शी, शांत चित्त, ऑप्शन सी। वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं, जो इस लोक का नय उसे अलौकिक कहते हैं। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन डी सभी, दो, अव और वी। दुर्व्यवहार शब्द में हार मूल शब्द है, दो, वी, अव तीनों क्या है, उपसर्ग लगे हैं, जैसे दो प्लस वी प्लस अव प्लस हार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषी स्रोत का है, रोशनदान, आलस, उलूक, आज। तो रोशनदान क्या है, विदेशी है, जबकि आलस तद्भव है, उलूक तत्सम और आज भी तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। सामिस का विलोमार्थक शब्द होगा निरामिस, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है, रत्नाकर, बादल, आकाश या पवन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकाश। आकाश के पर्यायवाची है नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अनंत और अंतरिक्ष। बादल के पर्यायवाची है मेघ, घन, नीरद, पयोद आदि। पवन के पर्यायवाची हवा, वायु, समीर, वात, मारुत। रत्नाकर के पर्याय हैं समुद्र, सागर, जलंधि, सिंधु आदि। किस शब्द में तदित प्रत्यय का योग है, सुनहरा, पाठक, लड़ाई या दर्शनीय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनहरा। सुनहरा शब्द तदित प्रत्यय का योग है। तदित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ किया जाता है। तो तदित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, संज्ञा के, सर्वनाम के और विशेषण के साथ। जबकि धातु या क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वे क्रिया में यूज किए जाते हैं। सुनहरा मान सोना प्लस हरा, सोना। पाठक, पठ प्लस अक, धातु है, कृदंत प्रत्यय। लड़ाई, लड़ प्लस आई। दर्शनीय, ध्रस प्लस अन्य, ये धातु में यूज हुए प्रत्यय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन सी वाल्मीकि शुद्ध है। पुष्पांजलि का शुद्ध रूप है पुष्पांजलि। मंत्री परिषद का शुद्ध है मंत्री परिषद। आध्यात्मिक का है आध्यात्मिक। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही आता है सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या डी चोट पहुंचाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तुरंत भाग जाना। निम्नलिखित में से मार्क द्वारा रचित कृति है? बुद्धचरितम, स्वप्नवासवदत्तम, रघुवंशम और शिशुपाल वधम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शिशुपाल वधम। बुद्धचरितम किसकी रचना है? असघोष की। स्वप्नवासवदत्तम भास की है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। नमः स्वास्ति स्वाहा सुधा में योग में प्रयुक्त होती है कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी या तृतीय या पंचमी। तो इस नमः स्वस्ति स्वाहा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वधम, अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नव सहसांग चरितम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिशुपाल वधम। किसकी रचना है? ये माँ की रचना है। जबकि अर्णव वर्णन, छंद प्रशस्ति और नव सहसांग चरितम श्रीहर्ष की रचना है। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा ग्रामस्य परित मार्गानि सन्ति। ग्रामम उभयत मार्गोस्तः, ग्रामम उभयत मार्ग सन्ति, ग्रामस्य उभयत मार्गो स्तः। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रामम उभयत मार्ग सन्ति, ऑप्शन सी। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? अभिज्ञान शकुंतलम को, विक्रमावर्ष्यम को, मेघदूतम को, मालविकाग्निमित्रम। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघदूतम को। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन ए ही क्या है? अशुद्ध है। सीता रावणम अकुप्य, सीता रावणम अकुप्य। इस वाक्य में क्रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया। क्रुद्ध धातु के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जहाँ भी क्रोध या इन शब्दों का वर्णन किया जाता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, जिसका शुद्ध रूप है सीता राम नाय अकुप्या। शेष तीनों वाक्य शुद्ध है। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन सही रूप बताइए। किसका बताना? गम धातु का। गच्छेत, 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 गच्छन्तु और गच्छेताम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गच्छेत। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन सही होगा गच्छेत। ये रूप दिए गए प्रथम पुरुष में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष का है गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत में, प्राकृत में, संस्कृत मिश्रित प्राकृत या शुद्ध प्राकृत। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत में। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? उत्तरामचरितम, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, नेषाद्य चरितम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कादम्बरी बाणभट्ट की है, किरातार्जुनीयम भारवी की है, नेषाद्य चरितम जो है श्रीहर्ष की है। निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तीनों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं, बल्कि बी नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी सौंदर्य प्राणी, क्यों समय एक शब्द, विश्व मिथ का सरिक्त सागर। तो इसको इसी बुक को 2017 का पुरस्कार मिला गया। विश्व मिथा
सरित सागर के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा के लिए 1977 में। सौंदर्य साक्षी है सौंदर्य प्रश्निक के लिए 1980, क्योंकि समय एक शब्द है 1975 में। रमेश कुंतल में एक ही समीक्षात्मक कृतियाँ हैं। 120 क्वेश्चन। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? किसको दिया गया? कृष्णा सोबती को। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा 1982 द्वारा रचित इनकी रचना है यामा को दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी छात्राएं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वे आपको इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट है और सारी गद्य विधाएं, कथा, प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। तो एक बार ज़रूर चैनल को विजिट करें। धन्यवाद।